नमस्कार साथियों, जय हिंद, सुप्रभात। मैं आज देश के उस प्रधानमंत्री की बात करने आया हूँ, एकमात्र ईमानदार प्रधानमंत्री के बारे में बात करने आया हूँ, एक ऐसे दूरदर्शी प्रधानमंत्री के बारे में बात करने आया हूँ जो देखने में तो शांत, स्थिर और सादगी वाले प्रधानमंत्री थे, लेकिन उनकी दूरदर्शिता ने भारत को विश्व पटल पे पहचान दिलाई। भारत चीन 1962 युद्ध के पश्चात देश की हालत खस्ताहाल थी और 1964 में प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद देश के साफ सुथरा छवि वाले लाल बहादुर शास्त्री जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया गया। और उस समय देश की स्थिति चीन के युद्ध के बाद खस्ताहाल हो चुकी थी और इसका फ़ायदा उठाकर पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण करना चाहा, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री की दूरदर्शिता के कारण, लाल बहादुर शास्त्री की दूरदर्शिता, किसानों के प्रति उनका समर्पण, सेना के प्रति उनका समर्पण ने सेना का मनोबल बढ़ाया और पाकिस्तान को उस युद्ध में दांत खट्टे किए। तो मैं ऐसे देश के प्रधानमंत्री को मैं सिर्फ याद करने नहीं, आपको याद दिलाने आया हूँ, जिन्होंने प्रधानमंत्री होते हुए कभी भी देश के खजाने का एक पैसे मात्र अपने निजी स्वार्थ के लिए खर्च नहीं किया। देश के ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने प्रधानमंत्री होते हुए भी अपने निजी कार के लिए बैंक से लोन लेकर कार। तो मैं ऐसे देश के प्रधानमंत्री के बारे में बात करने आया हूँ, ऐसे देश के बारे में प्रधानमंत्री को आपको याद दिलाने आया हूँ। लेकिन दुर्भाग्य है हमारे देश का कि ठीक है, आप मानते हैं गांधी जी का हमारे देश पे एक बहुत बड़ा योगदान है। देश में उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई, अहिंसा के पाठ पढ़ाए, देश को स्वतंत्र कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन दुर्भाग्य है हमारे देश का कि देश में एक ही दिन यानी कि 2 अक्टूबर को जन्मने वाले 2 महान राष्ट्रनेताओं में से सिर्फ लोगों को गांधी जी याद रह जाता है। बहुत तकलीफ होती है बात सुनकर जब हम अपने पठन पाठन के कार्यक्रम में जब बच्चों से सवाल पूछते हैं कि 2 अक्टूबर को किसको जन्म हुआ था, तो सिर्फ गांधी जी के बारे में बताते थे। लेकिन मेरे अथक प्रयास से तो सुधार हुई है, बच्चे लाल बहादुर शास्त्री को भी गर्व से याद करते हैं, सम्मान करते हैं। लेकिन बात आपकी है उस देश के ऐसे ओजस्वी और एकमात्र प्रधानमंत्री को देश में उसे स्थान दिलाने का। मैं सोशल मीडिया का भी बहुत आभारी हूँ जिन्होंने इस मुहिम को आगे बढ़ाया है, लेकिन कुछ बातें अभी भी मुझे चोट लगती हैं और चोट करती हैं। वो बातें हैं कि देश में ये सिर्फ बातें होती हैं,
देश के लोग कहते हैं कि ये देश गांधी और नेहरू का देश है। मैं सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे कि ये देश सिर्फ गांधी और नेहरू का क्यों है, लाल बहादुर शास्त्री का क्यों नहीं? मैं ये जवाब आपसे चाहता हूँ। प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरी तरह से सुनिए और इस जवाब को दें। मैं ये जवाब जानना चाहता हूँ कि ये देश सिर्फ गांधी और नेहरू का ही क्यों, हमारे देश के ईमानदार प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का क्यों नहीं? नमस्कार साथियों, मैं गांधी जी को भी उनके जन्मदिन पे, उनकी जयंती पे प्रणाम करता हूँ, लेकिन इस सवाल का जवाब जरूर चाहूँगा। जय हिंद।